नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जर्नी पर। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई साधारण किताब की समीक्षा नहीं है, ये एक जागरण है, एक झटका है, एक सवाल है जो आपके अंदर की नींद को तोड़ देगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति, एक ऐसा नाम जो ना तो कोई गुरु बनना चाहा, ना ही कोई संप्रदाय, लेकिन उनकी बातें आज भी उन लोगों को परेशान करती हैं जो सच में जीना चाहते हैं। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन यानी ज्ञात से मुक्ति से हम आज प्रेरणा ले रहे हैं। ये किताब आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी कितनी उधार की है। कई लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, वे बीच में ही वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि ये कड़वा है। ये आपकी बनाई हुई दुनिया को, आपकी पहचान को, आपके अहंकार को चकनाचूर कर देता है। लेकिन अगर आप हिम्मत करके अंत तक रुक गए तो शायद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अभी तक सच में जिए ही नहीं हैं। हम सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे। हम एक चलती फिरती लाश हैं जिसे समाज ने अच्छे कपड़ों से सजाया है, अच्छी भाषा सिखाई है, अच्छे सपने दिए हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं, मृत हैं। आप जो खुद को अपना व्यक्तित्व कहते हैं, आपका स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपकी हंसी, आपका गुस्सा, आपकी महत्वाकांक्षाएं, ये सब असल में आपका नहीं है। ये दूसरों द्वारा आपके दिमाग में डाला गया कूड़ा है। परिवार ने डाला, स्कूल ने डाला, समाज ने डाला, टीवी, सोशल मीडिया, दोस्तों ने डाला। आपकी हर पसंद सेकंड हैंड है। आप जो गाना सुनते हैं, जो फिल्म देखते हैं, जो खाना पसंद करते हैं, ये सब किसी और की पसंद को कॉपी करके बनाई गई है। आपने कभी खुद से पूछा नहीं कि मुझे सच में क्या चाहिए। आपने बस देखा कि दूसरों को क्या पसंद है और वही अपना मान लिया। आपके सपने भी उधार के हैं। बड़ा घर, महंगी कार, विदेश घूमना, शादी, बच्चे, ये सब समाज के विज्ञापनों और दूसरों की जिंदगी देखकर आपके दिमाग में बोए गए हैं। आप सोचते हैं कि ये आपके सपने हैं, लेकिन ये किसी और के सपने हैं जो आप जी रहे हैं। आपकी नफरत भी सेकंड हैंड है, किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी राजनीतिक विचार के प्रति। ये नफरत बचपन से सुनी बातों से आई है। आपने कभी खुद अनुभव नहीं किया, बस सुना और मान लिया। यहाँ तक कि आपका प्यार भी ज़्यादातर उधार का है। फिल्मों में दिखाया गया रोमांस, गानों में गाया गया इश्क, दूसरों के रिश्तों को देखकर आपने सीखा कि प्यार ऐसा होता है। आपने कभी खुद से पूछा नहीं कि मेरे लिए प्यार क्या है। जिसे आप रोज़ आईने में देखकर कहते हैं ये मैं हूँ, वो मैं आपका नहीं है। वो एक निर्माण है, एक फैक्ट्री में बना प्रोडक्ट है। समाज ने आपको मशीन की तरह प्रोग्राम किया है और आप उसी प्रोग्राम को अपनी असलियत मान बैठे हैं। आज हम उस सारी विरासत को धज्जियां उड़ाएंगे जिसे आप सालों से सीने से लगाकर घूम रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आप असल में कौन नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप सोचते हैं कि रीति रिवाज, परंपराएं इसलिए मानते हैं क्योंकि वे पवित्र हैं, सदियों से चली आ रही हैं, उनमें कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, असल वजह डर है। आप अकेलेपन से डरते हैं, अलगाव से डरते हैं। अगर आपने परंपरा का सहारा छोड़ दिया तो कौन साथ देगा? परिवार, समाज, भगवान? ये डर आपको बांधे रखता है। आप बेहतर समझते हैं कि मरे हुए लोगों की बात मान लें, उनकी परंपराओं में जी लें, बजाय खुद सोचने के। सैकड़ों साल पहले मर चुके लोग, आपके पूर्वज, संत, राजा, आज भी आपकी जिंदगी चला रहे हैं। वे तय कर रहे हैं कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे शादी करेंगे, किस भगवान को मानेंगे। क्या ये गुलामी नहीं है? आप एक मानसिक गुलाम हैं, एक अदृश्य जंजीर में बंधे हुए। चाबी किसी और के पास है, पूर्वजों के पास, किताबों के पास, परंपराओं के पास। कृष्णमूर्ति ने इसे सेकंड हैंड लाइफ कहा, उधार की जिंदगी। आप खुद से नहीं जी रहे, दूसरों से जी रहे हैं। अब एक बहुत सीधा लेकिन कठोर सवाल। क्या आप किसी धार्मिक विचार, किसी रिवाज पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि आपके दादा परदादा ऐसा करते थे? क्या आपने कभी खुद परखा है? ये आस्था नहीं है, ये सिर्फ कंडीशनिंग है। बचपन से आपके दिमाग में डाली गई प्रोग्रामिंग है। आप एक दिमागी पिंजरे में कैद है। सलाखें पुरानी किताबें हैं, पुरानी कहानियां हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। बुद्धिमान होने का पहला लक्षण है सवाल करना, बिना डर के, बिना अपराध बोध के सवाल करना। सदियों पुरानी समझदारी के नाम पर जो कचरा आपको बेचा गया है, क्या आपने कभी उसे सच में परखा है? कोई विचार अगर 1000 साल तक टिका रहा तो क्या वो सच हो गया? नहीं, वो बस एक बहुत लोकप्रिय झूठ बन गया है। और आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जो उस झूठ को सच मानकर पूज रही है, उसकी रक्षा कर रही है। कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश था ज्ञात से मुक्ति, जो जाना हुआ है उससे आज़ादी। हमारे मन को पुरानी चीज़ें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे सुरक्षा का भ्रम देती हैं। जानी पहचानी चीज़ें डराती नहीं। भीड़ का हिस्सा बनना हमें अकेलेपन से बचाता है।
हम सोचते हैं कि लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन जो असली सच है वो कभी पुराना नहीं होता, वो हर पल नया है, ताज़ा है, जीवंत है। परंपरा एक ऐसा पिंजरा है जो आपको उस ताजगी को देखने से रोकता है, वो आपको पुराने में ही उलझाए रखता है। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो क्या आप सच में उस जीवित इंसान को देखते हैं या सिर्फ लेबल देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब। आप दुनिया को पुराने पूर्वाग्रहों के धूल भरे पर्दे से देखते हैं। हर चीज पर पहले से लगा लेबल आपको सच देखने नहीं देता। अगर आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो इस पर्दे को फाड़ना होगा। नीत्शे ने कहा था भीड़ हमेशा गलत होती है। कीरकेगार्ड ने कहा था भीड़ में शामिल होना अपनी आत्मा की हत्या है। कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे थे, जब तक आप भीड़ से अलग नहीं होते आप खुद को कभी नहीं जान पाएंगे। आप बस एक परछाई बनकर रह जाएंगे, किसी और की परछाई। असली विद्रोह बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की कंडीशनिंग से है। वो विद्रोह जो आपको चुपके से खा रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं इंसान सच से ज्यादा सुख, आराम और सुरक्षा चाहता है। सच परेशान करता है, डराता है, कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। परंपरा एक लोरी की तरह है जो आपको सुलाए रखती है, लेकिन जागरूकता की राह पर कोई थपकी देने वाला नहीं मिलेगा। आपको खुद अपना दिया बनना होगा। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। अपनी रोशनी खुद बनो। कल्पना कीजिए अगर आप किसी सुनसान टापू पर अकेले पैदा होते, कोई समाज नहीं, कोई किताब नहीं, कोई गुरु नहीं, तो क्या आप आज भी उन्हीं चीज़ों पर यकीन करते? नहीं। आप जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है। आप एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, एक पुराना जहाज जिसके सारे तख्ते बदल चुके हैं, लेकिन आप उसे वही पुराना जहाज समझे बैठे हैं। मन एक म्यूजियम बन चुका है, पुराने विचारों की मूर्तियां सजी हैं और आप उनके सामने सिर झुकाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द नोन का मतलब है उस म्यूजियम को जलाकर राख कर देना। तभी खालीपन आएगा, और उसी खालीपन में सृजन है, प्रेम है, करुणा है। जब आप कुछ नहीं होते तभी आप सब कुछ हो सकते हैं। दुनिया में इतनी जंगें, इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि हम सब ने अपनी पहचान पकड़ रखी है। लेबल बचाने के लिए जान देने लेने को तैयार हैं, लेकिन ये लेबल महज शब्द हैं। इन्हें हटा दो तो आप क्या हो? अष्टावक्र गीता में कहा गया, तुम न शरीर हो न कर्म करने वाले, तुम विशुद्ध साक्षी हो। कृष्णमूर्ति की जागरूकता यही साक्षी भाव है। जहां डर है वहां बुद्धि नहीं हो सकती। हमारा समाज डर पर खड़ा है, हारने का डर, अकेले रहने का डर। इस डर से बाहर निकलने का रास्ता है जागरूकता, बिना चुनाव के देखना। बस देखिए कि आप कैसे डर रहे हैं, कैसे नकल कर रहे हैं। जैसे ही स्पष्ट देखेंगे बेड़ियां गिरने लगेंगी। क्या आप तैयार हैं अपनी सेकेंड हैंड जिंदगी को अलविदा कहने के लिए, अज्ञात में छलांग लगाने के लिए? ये रास्ता कठिन है, लेकिन यही असली आज़ादी है। कृष्णमूर्ति कहते थे सीखना कभी खत्म नहीं होता। असली सीखना हर पल को नया देखना है, तब जिंदगी एडवेंचर बन जाती है। अपनी कंडीशनिंग को चुनौती देना ही असली साहस है। जो ये कर लेता है वही निर्वाण को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सफ़र में साथ देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको छू गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप तैयार हैं अपनी उधार की पहचान छोड़ने के लिए। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।